गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज के इस लेक्चर में सीवरेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी जो हमारे कंट्री में प्रीवियसली लेक्चर में सस्टेनेबल वाटर एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन के बारे में पढ़ा। आज हम जो हमारी जो सीवरेज सिस्टम है अभी हाल की एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, फिर जो सीवरेज जो वाटर है उसका कितना परसेंट ट्रीटमेंट होता है, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान ऑलरेडी एग्जिस्ट है और फ्यूचर के क्या प्लान है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। वेस्ट वाटर जनरेशन here in Indian city and its treatment in India. The estimated sewage generation from class 1 cities and class 2 towns is 38,524 million liters per day। आप सोच सकते हो कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी जो नंबर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा जो क्लास 1 सिटीज है कि जो हमारी जो बोल सकते थे कि मेट्रो सिटीज तो क्लास 2 टाउन्स है तो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन उसमें से 72% जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो क्लास 1 सिटीज और क्लास 2 टाउन्स में रहती है। तो सिर्फ क्लास 1 सिटीज और क्लास 2 टाउन में से पर डे 38,524 मिलियन लीटर का बोल सकते हैं कि वेस्ट वाटर प्रोडक्ट वहाँ पे जनरेट होता है, which there exists a treatment capacity of only 11,787 million liter per day। कि 38,000 मिलियन लीटर पर डे जनरेट होता है उसमें से ओनली ये आप बोल सकते हैं कि ओनली थर्ड पार्ट ओनली 11,787 मिलियन लीटर का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। और हमारे पास जो ऑलरेडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो सिर्फ 11,000 तक की ये वाटर को ट्रीट कर सकता है। The 35 major metropolitan areas which population over 1 million have a collective sewage treatment capacity of just over 50%, but high variability exists among them। कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है लाइक जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है यानी 10 लाख से ज्यादा है, ऐसी 35 जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी ओनली 50% तक की है, बट हाई वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट अमंग देम। Only 5 metro cities have a treatment capacity close to 100% of their sewage generation। जो cities में जो sewage का जनरेशन होता है उसमें से ओनली 5 cities ऐसी है मेट्रो सिटी ऐसी है जिसके पास 100% या फिर 100% से नजीक की कैपेसिटी है सीवेज जनरेशन की उसको ट्रीट करने की। सिटीज कौन सी है तो हैदराबाद है, वडोदरा है, चेन्नई, लुधियाना है। तो ओनली 5 cities have capacity have treatment capacity close to 100%। दिल्ली हैज द लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी इन एब्सोल्यूट टर्म। के दिल्ली में बोल सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ बोले कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर नंबर ऑफ लीटर में या मिलियन लीटर में उसकी जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पर जितनी होनी चाहिए उसकी सिर्फ 60% है। कि सामने दिल्ली का जो वेस्ट जनरेशन है वेस्ट वाटर जनरेशन ज्यादा है उसमें से ओनली 60% तक की सीवेज ट्रीट हो पा रहा है। While Mumbai has the second largest treatment capacity in absolute terms, but meets only 80%। कि उसके बाद मुंबई में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं लार्जेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी या लार्जेस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी, बट ओनली 80% तक की जो ट्रीटमेंट वहाँ पे हो पाती है। Almost all other major metropolitan cities have treatment capacity below 50% of their sewage generation। बाकी की जो भी मेट्रो सिटीज है मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो वहाँ पे 50% या 50% से कम सीवेज जनरेशन जो हो रहा है उसका ट्रीटमेंट हो पा रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वो फर्स्ट उसमें ऑन साइड चैलेंजेस एंड सेकंड है ऑफ साइड चैलेंजेस। ऑन साइड चैलेंजेस में देखिए क्या क्या है। The conventional engineered wastewater treatment system is extremely expensive and require complex inspection and maintenance cost of expanding sewer network। कि हमारे पास ऑलरेडी जो सीवर नेटवर्क है उसको एक्सपांड करने के लिए या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज उसको सीवर टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन साइट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पता है कि बहुत कॉस्टली होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर उसके जो ऑपरेशन रहते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, प्लस साथ में जो मेंटेनेंस जो रिक्वायर है आफ्टर सम टाइम तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा रहता है, विच आर वेरी रुडिमेंटरी और नॉन एग्जिस्टेंट इन मेनी सिटी। The total capital cost of established collection and treatment system for the entire urban wastewater generated is much more than what the government planned to spend। गवर्नमेंट के पास जो भी बजट है या फिर गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है
कि हम ये XYZ कोई भी सिटी है उसके ट्रीटमेंट के लिए इतने फंड प्रोवाइड करेंगे, पर जो फंड प्रोवाइड करेंगे वो बोल सकते हैं कि फुलफिल नहीं कर पाते, कि हमें और फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। As a result, progressive increasing coverage is likely to be slow in the future. तो जो प्रोग्रेस होना चाहिए रिलेटेड टू जो वेस्ट वाटर जनरेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो जो प्रोग्रेस होना चाहिए प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा है फ्यूचर में भी, ये प्रोग्रेस स्लो दिखाई दे रहा है। Like any other infrastructure project in India, land conflicts disputes of often hold up sewage treatment plant construction long after funds have been secured. कि एक बार गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट कर दिया कि इतने लाख इतने करोड़ एसटीपी पे हम डालेंगे, या फिर बोल सकते हैं सिविल ट्रीटमेंट प्लांट पे हम इतना फंड देंगे, एक बार फंड क्लियर हो गया गवर्नमेंट से, उसके बाद जो लैंड चाहिए, ऐसा नहीं कि सिविल ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बहुत कम लैंड चाहिए, नहीं लैंड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो लैंड लेने के लिए भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी ओनर से, फिर गवर्नमेंट बॉडी से, या फिर बोल सकते हैं लोकल म्यूनिसिपल बॉडी से, तो उसके भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। जो एसटीपी है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, इंस्टॉल कैपेसिटी होती है कि दिन में ये 1 लाख या फिर 10 लाख वाटर को ट्रीट करता है। तो उसकी कैपेसिटी इस हिसाब से भी वो जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए तो वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो उसका रीजन क्या है? एडेक्वेट सीवियर कनेक्शन, तो सीवियर कनेक्शन हमारी सिटी में तो पूरे के पूरे नहीं है, पूरे है तो वो भी फॉल्ट है। फिर पावर कट्स भी बहुत होते हैं, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, तो एसटीपी पे जो ऑपरेशन पे जो भी स्किल्ड पर्सन या फिर टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी नहीं होती। इनेबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड टू अफोर्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लोकल जो बॉडीज होती है तो वो भी इतनी एबिलिटी नहीं दिखाती, क्योंकि अफोर्डेबल जो कॉस्ट है, अफोर्डेबल जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी ज्यादा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है वहाँ। फिर सेकंड है ऑफसाइट चैलेंजेस। ऑफसाइट चैलेंजेस क्या है? तो climatic and users consideration directly impact operation in India. And there exist immense opportunity analyze exhibits that macro factors such as FT, free trade agreement, cost sensitivity and varied for foreign companies owning to। कि जो ऑफसाइट चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो अनस्टेबल हो गया, वो रहता है। फिर जो डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फॉरेन कंट्रीज के लिए, फॉरेन कंट्रीज ओनिंग के लिए, और कॉस्ट सेंसिटिविटी है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है अफेक्ट करते हैं फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करते हैं। Commercially viable advanced technology environmentally conferring solution, however foreign companies need to overcome concerns। जो डिफरेंट डिफरेंट ओवरकम कॉन्सर्न्स है उससे हम ओवरकम करना होगा फॉरेन कंपनीज रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है लैक ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस टू मीट टेंडर रिक्वायरमेंट्स, की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है रिगार्डिंग टू सीवेज ट्रीटमेंट, वो इंडियन एक्सपीरियंस, इंडियन की जो स्किल्स, जो स्किलफुल पर्सन उसके पास ऐसी नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं। डिफरेंट वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसीजर, डिफरेंट डिफरेंट जो वेस्ट होता है उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रहती है, जो उसकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन। नीड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है, हम क्यों करना चाहिए? तो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, लाइक कैडियम है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, लीड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिक एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, टॉक्सिक कंटेंट्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट वाटर है उसमें मिले हुए होते हैं, कि जो डायरेक्टली हम जो वेस्ट वाटर का यूज करेंगे तो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स है, तो हमारे जो यूजेज है उसको अफेक्ट कर सकता है। This may not be present in dense concentration to affect human life, but may affect plant and animal। जो एनिमल है प्लांट लाइफ को हम ये जो वेस्ट वाटर है वो देंगे तो क्या होगा कि उसके जो ग्रोथ रेट है, उसकी जो लाइफ है, उसके ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है। Disposal of the wastewater directly into water bodies like river and oceans may affect the aquatic animal। कि वेस्ट वाटर का डायरेक्टली डिस्पोजल करेंगे नेचुरल बॉडी से या रिवर्स में,
तो क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो क्लीन वाटर है उसमें मिलेंगे, और जो एक्वाटिक एनिमल लाइफ है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट रहेगा। The water in these water bodies are consumed by animal and also by the people living downstream. ये जो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स वाला वाटर एक बार मिक्स हो गया तो क्या होगा, ये वाटर तो एनिमल्स एनिमल भी कंजप्ट करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, फिर जो पब्लिक है पीपल है जो डाउनस्ट्रीम एरिया में रहते हैं वो भी इसका यूजेस करते हैं। Consumption of this contaminated water leads to health problems in long run. ये contaminated water है इसका हम कंजप्शन करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, अभी नहीं कुछ सालों बाद भी लॉन्ग रन के लिए कोई भी एक बोल सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सीवर नेटवर्क के बारे में बात करें तो प्रेजेंट इंडियन सिनेरियो द प्रॉपर सीवेज सिस्टम इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ सीवेज फ्रॉम source of generation through sewer network treatment using appropriate available economical टेक्नोलॉजी। तो प्रेजेंट अभी सिनेरियो क्या है हमारे पास की जो सीवरेज सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, एक सीवरेज का एक कलेक्शन होता है कि जहाँ पे कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी हाउस है वहाँ पे सीवेज का जनरेशन होगा, सीवेज का जनरेशन होगा तो पाइप्स के थ्रू एक सीवेज का कलेक्शन होगा, और सिटीज में बहुत सारे पाइप्स बिछे हैं जो पूरे पाइप्स के नेटवर्क मतलब नेटवर्क में सीवेज का कलेक्शन। उसके बाद ट्रीटमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट अवेलेबल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी टू द प्रिस्क्राइब्ड डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ डिस्पोजल टू नेचुरल वाटर। वाटर बॉडीज होगी या फिर ऐसी वाटर बॉडीज की जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे ऐसा इसका डिस्पोजल हो जाएगा। देयर आर टू सिस्टम अवेलेबल इन जनरल फॉर वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड डिस्पोजल। तो जो सीवरेज सिस्टम है उसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का या फिर बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक सैलिनिटरी सेंसर डाल सकते हैं, गैस सेंसर है, पीएच सेंसर है, वाटर लेवल सेंसर की। जो पीएच सेंसर की बात करें कि जो वाटर फ्लो हो रहा है या फिर सीवेज उसमें से फ्लो हो रहा है उसकी पीएच क्या है, फिर वाटर लेवल कितना है, फिर सैलिनिटी सेंसर है और गैस सेंसर की उस सीवर में कितना गैस का प्रोडक्शन हो, गैस है तो कौन से गैस है, टॉक्सिक गैसेस है या फिर नॉर्मल गैसेस है, तो वो सब यहाँ पे मेजर होता है। और उसके हिसाब से हम जो डेटा हमें मिला है जो भी उसके हिसाब से हमारे जो डिफरेंट आगे के फ्यूचर के प्लान्स हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो स्मार्ट और वेस्ट वाटर सिस्टम यूज करेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट क्या है तो रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन। तो रियल टाइम डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। कि ये हमें डेटा मिल गया रियल टाइम ऑन साइट, अभी ऑन सीवेज सिस्टम का भी क्या आ रहा है तो वो हमें डेटा मिल गया, उसके हिसाब से हमें आगे फ्यूचर में कौन से डिसीजन लेने, क्विक डिसीजन लेने तो हम उसके हिसाब से ले सकेंगे। The utility team can stay aware of what is going in the field every time and can respond immediately and appropriately to any problem by migrating the real-time information out of the control. ये जो यूटिलिटी टीम ये कंट्रोल रूम पर बैठ के जो रियल टाइम डेटा मिल जाएगी लाइक इस जगह पे अभी पाइप का लीकेज हो गया, फिर अभी जो फ्लो हो रहा है जो भी सीवेज वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है उसमें गैस की अभी कितनी मात्रा है, तो वो सभी यूटिलिटी टीम को कंट्रोल रूम में बैठ के सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Whenever there is a pipe leakage or faulty piece of equipment, the utility team can dispatch crew immediately to the spot with the specific information required. ये भी अभी मैंने डिस्कस की कि फॉल्टी है या फिर कोई पाइप का लीकेज हो गया तो यूटिलिटी टीम को तभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और तभी अपने क्रू को वहाँ पे भेजेगी ऑन साइट लोकेशन पे जहाँ पे ऐसे लीकेज हुए या फिर फॉल्टी पीस मिला वहाँ पे भेजेंगे और जल्दी से जल्दी जो मेंटेनेंस वर्क करेंगे। फिर सेकंड है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Having a flexible system in place allow utilities to set their future goals. ये जो डिफरेंट हमारे जो बोल सकते हैं कि रिलेटेड के साथ ये सीवरेज सिस्टम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कि हम भी जुड़े हुए हमारे घर से भी सीवेज का जनरेशन होता है, फिर यूटिलिटी टीम के कुछ मेंबर हैं, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के भी वहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं स्किल्ड वर्कर है, तो they can gain a more precious view of production versus consumption by importing data from customer information system in the SCADA system. तो SCADA system क्या है हमने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस की, उसके हिसाब से हमें मिलेगा कि पर पीपल कितना वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें वो सब जो डेटा है वहाँ से मिलेगा।
Utilities can even communicate with customer accurately by linking hydraulic models emissions with CIS. CIS है जो हमारा कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें क्या क्या मिलेगा कि कस्टमर की जो भी डेटा है, ये लाइक कितना वाटर का कंजप्शन हुआ, साथ साथ कितना वेस्ट जनरेशन, और जो हाइड्रोलिक मॉडल्स है उसका भी वहाँ पे लिंकिंग होगा। Accurate forecasting of demand. Utilities depend on historical data to create demand curves so that they can properly adjust their production to make sure they are operating at peak efficiency. कोई भी वर्क तो उसकी peak efficiency होती है कि हमारे ट्रीटमेंट से या फिर हमारी जो सिस्टम है उसकी peak efficiency क्या है, उसके हिसाब से हम हमारे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। The utility depend on historical data to create a demand curve. कि जो पास्ट के डेटा का हम यूज करके फ्यूचर की डिमांड क्या रहेगी, फ्यूचर में कितना सीवरेज आ सकता है, कितना वेस्ट वाटर आ सकता है, तो उसके हिसाब से हम फ्यूचर की प्लान कर सकते हैं। However, the process can be automated by using the AMI system, so pumping regimens can be adopted to more appropriately fit the demand. की डिमांड के लिए हम जो पंपिंग रिक्वायरमेंट है, पंपिंग रीजंस वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। A demand management system (DMS) on the other hand can track the water demand where utilities can program pump to cater to specific need to saving water and energy. जो DMS है, डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो क्या करेगा, तो ट्रैक करेगा कितना वाटर की डिमांड है, अभी अभी कितनी वाटर की डिमांड है, प्लस अभी कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हमारी जो डिमांड सिस्टम है हमें वो डेटा वहीं से मिलेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने देखा सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम क्या है, अभी देश में, अभी हमारी कंट्री में क्लास 1 सिटीज और क्लास 2 टाउन्स में भी कितना वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके सामने जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी हाल के टाइम में या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज देखी, और टोटल सिटीज में से ओनली 5 मेट्रो सिटीज के पास ही सीवेज जनरेशन होता है उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए 100% के पास। तो हैदराबाद है, वडोदरा है, चेन्नई है, लुधियाना है, अहमदाबाद। और क्या क्या चैलेंजेस, ऑन साइड चैलेंजेस क्या, ऑफ साइड चैलेंजेस क्या है, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमें क्यों करनी चाहिए वो, और लास्ट में हमने सीवर नेटवर्क, और लास्ट में हमने देखा स्मार्ट वाटर सिस्टम उसके एडवांटेजेस क्या है। तो आज का लेक्चर यही।